हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में अध्याय 3, जो कक्षा छठी के लिए है। हमने कल पढ़ा था नादान दोस्त। आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो देखिएगा अभ्यास कार्य। देखिए, कहानी से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कहानी से प्रश्न नंबर 1। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या है? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, क्यों तसल्ली दे दिया करते थे। तो हम इसके उत्तर को जानते हैं कि इसके उत्तर में क्या लिखा हुआ है। बाल मन मतलब बच्चों का जो मन होता है, ठीक है, वो बड़ा ही कोमल होता है। उसमें क्या होती है, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है। बच्चों का मन क्या होता है? बहुत सारी जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। बच्चों ने, जो केशव और श्यामा है, उन्होंने क्या नहीं देखा था? पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में नहीं बताया था। कोई जानकारी नहीं दी थी कि अंडे कैसे होंगे, वो क्या खाएंगे, किस रंग के होंगे। ठीक है, ये सब जानकारियां उनको नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है। ठीक है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। मतलब ऐसे ऐसे सवालों का उठना बच्चों के मन में स्वाभाविक ही था। मतलब नेचुरल बात थी। ऐसे ऐसे सवाल तो हर बच्चों के दिमाग में उठते हैं जब वो किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसके उत्तर को। बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। जो बच्चों का मन है वो क्या होता है? वो जिज्ञासाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। जो केशव और श्यामा है, उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, और ना ही उनके घर वालों ने अंडों के बारे में उनको जानकारी दी थी। कि उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। मतलब बच्चों के मन में जो ये सवाल उठ रहे थे, उनका उठना स्वाभाविक ही था। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? जो केशव और श्यामा ने जो चिथड़े, जो कपड़ों, चिथड़े मतलब कपड़े का टुकड़ा, फटा हुआ टुकड़ा, उसको चिथड़े बोलेंगे। ठीक है, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा? आगे देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा। क्यों रखा? मैंने आपको पढ़ाया था ना कल, क्यों रखा बताइएगा। देखिएगा, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। कार्निस पर क्या था? चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने क्या सोचा? उनसे तो रुका ही नहीं जा रहा था कि वो देखने को लालायित थे, चिड़िया के अंडों को देखने के लिए लालायित थे, और उन्होंने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था। मतलब अंडों को धूप ना लगे, इसीलिए उनके ऊपर क्या करना था? छत बनाना था। इसलिए टोकरी मंगवाई थी। इसीलिए क्या किया था केशव ने? श्यामा से टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। चिथड़ों से मतलब फटे पुराने कपड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। दाना पानी मतलब वहां पर दाना पानी रखा गया और उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। और प्याली में, एक प्याली थी पत्थर की, उसमें क्या रखा? उसमें पानी डालकर रख दिया, और साइड में वहां पे चावल के दाने डाल दिए, और उनके लिए मतलब खाने का पूरा प्रबंध कर दिया। किसने? केशव और श्यामा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? क्या किया? देखिएगा उत्तर, देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। केशव
और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए। आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझकर चिड़िया के अंडों को नीचे गिराया होगा, या उनको पहले पता था कि चिड़िया के अंडे अगर हम अंडों को छुएंगे तो चिड़िया उनको नीचे गिरा देगी? नहीं पता था। केशव और श्यामा को इस बात का नहीं ज्ञान था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चिड़िया उन अंडों को नीचे गिरा देगी। अगर उनको ऐसा पता होता तो वो कभी भी उन अंडों को नहीं छूते। ठीक है। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। वो क्या करना चाह रहे थे? वो तो उनकी सुरक्षा करना चाह रहे थे, उनकी रक्षा करना चाह रहे थे, परंतु ये क्या हुआ? ये उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। चिड़िया क्या कर सकती थी? अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। हर पक्षी अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकता है। ठीक है, अकेले चिड़िया नहीं, हर पक्षी अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकता है। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। केशव ने क्या किया? केशव ने क्या किया? उन अंडों को छूकर उनकी सुरक्षा करने की बजाय उन अंडों को छूकर उन्होंने गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी, उन्हें नीचे गिरा देगी, उनको नहीं छेड़ेगी। ठीक है, उन्हें यह मालूम नहीं था, केशव और श्यामा को यह मालूम नहीं था अगर हम अंडे छू लेंगे तो वो उनको नीचे गिरा देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उनकी वास्तव में वो रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। लेकिन नादानी में क्या हुआ? वो रक्षा के बजाय उनकी हत्या हो गई। ठीक है, आगे देखिए, कहानी से आगे भी 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर देखिएगा इसका। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। क्या अनुमान लगाया? केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अब उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो उन अंडों को, उन बच्चों को देखना चाह रहे थे। उनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। चिड़िया इतना कहां से लाएगी? उनके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे कि चिड़िया इतना कहां से लाएगी? क्या लाएगी? खाना, उनके लिए चारा या खाना कहां से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे। उनके मन में ये भी सवाल था कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो चूं चूं करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। उन्हें क्या होगा? धूप से भी कष्ट होगा। उन पर धूप गिर रही थी, इसीलिए उनको यह भी लग रहा था कि यह धूप भी इनको परेशान कर रही होगी। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। अगर मतलब दूसरा कोई होता, अगर हम भी उनकी जगह होते तो हम भी शायद ऐसा ही करते। ठीक है, और हम ये भी सोचते कि कोई दूसरा जानवर या जीव जंतु उन अंडों के पास न पहुंच जाए। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर हमें ज्ञान होता कि अंडे छूने से चिड़िया उनको नीचे गिरा देती है तो हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। केशव और श्यामा भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते अगर उनको पहले से ही इस चीज का ज्ञान होता। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। हाँ, यह भी हो सकता था। अगर हमें ये पता होता कि चिड़िया ऐसा करेगी तो हम क्या करते? हम वो दाना और पानी जमीन पर रख देते। वो जमीन से भी दाना और पानी ले सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? मतलब माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ मतलब दरवाजा खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? किसी ने भी मतलब दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर देखिएगा इसका। क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप
चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। वही समय दोपहर का तब क्या था, तब अम्मा उनकी सो रही थी और उनके बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। यही वह समय था जब वो चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? देखिएगा, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं, जैसे रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी। ऐसा भी हम इसका शीर्षक दे सकते हैं। आगे देखिएगा, अनुमान और कल्पना से 1-2 क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। इस पाठ में क्या है? गर्मी के दिनों की चर्चा है। ठीक है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। मतलब अनुमान लगाओ और अपने साथियों को सुनाओ। अगर गर्मी की जगह सर्दी होती या बरसात का दिन होता तो क्या क्या होता? देखिएगा, उत्तर देखिएगा इसका। अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। तो क्या करते? हाँ, केशव और श्यामा क्या करते? अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे, आगे देखिएगा, तो वे पानी से बचाने के लिए, तो वे उन अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। अगर सर्दी होती तो उनको सर्दी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उनको सर्दी से बचाने के लिए वहां पे प्रबंध किया जाता। अगर बरसात का मौसम होता तो क्या होता? उनको पानी से बचाने के लिए वे लोग चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। उनसे क्या सुननी पड़ती? डांट सुननी पड़ती बाहर निकलने के लिए। ठीक है, बारिश में भी माँ उनको, उनकी जो अम्मा थी वो बाहर नहीं जाने देती, तो भी वो उन पर डांट लगाती। देखिएगा आगे, प्रश्न नंबर 2। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर देखिएगा, उत्तर देखिएगा इसका। चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए। जो चिड़िया थी उनके सारे अंडे फूट गए, इसीलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। ठीक है, उनको जो केशव और श्यामा की जो कार्निस था, उनके घर का जो कार्निस था, वहां पर उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उन चिड़िया को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी और कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर अपना घोंसला बनाया और फिर समय आने पर वहां पर अंडे दिए होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। उत्सुक मतलब उनमें बहुत जिज्ञासा थी कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, मतलब ऐसे उत्सुक होना, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? कौतूहल मतलब शोर महसूस हुआ है। ठीक है, ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। वैसे तो कौतूहल का मतलब शोर होता है। ठीक है, यहाँ पर कौतूहल का मतलब लिया गया है जिज्ञासा, उत्सुकता। ठीक है, यहाँ पे उत्सुकता लिया गया है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर देखिएगा। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता है, मतलब उत्सुकता बनी रहती है। एक बार मेरे घर के पीछे के हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ, बहुत उत्सुकता हुई। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर, आगे देखिएगा,
यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? आप भी बताइएगा अपने बारे में कि आपने क्या क्या देखा, बिल्ली का बच्चा देखा, बिल्ली को देखा, या फिर कुत्ता या कुत्ते के बच्चे को देखा, किस जानवर को आपने ऐसा करते हुए देखा। आगे देखिएगा, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। मतलब श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िएगा। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। देखिएगा, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? देखिएगा प्रश्न नंबर 3, आप यहाँ पे देखिएगा, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। ठीक है, तगड़े बच्चे ये भी उनका गुण है बच्चों का, मसालेदार सब्जी ये सब्जी का गुण बताया गया है, बड़ा अंडा ये अंडे का गुण बताया गया है। ठीक है, यानी गुण बता रहे हैं, इसीलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य, आगे देखिएगा, और उनके वाक्य बनाओ। अब देखिएगा इनका, इसका उत्तर देखिएगा, गुणवाचक विशेषण वाक्य, यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण दिया गया है। जैसे ईमानदार, आयुष एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, नीला, आसमान का रंग नीला है। मोटी, रीना मोटी है। मीठा, सेब मीठा है। ऐसे ही इसी प्रकार के आप भी 4 गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, केशव ने झुंझलाकर कहा, क पाठ देखिएगा, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। आगे देखिएगा इसके बारे में क्या बताना चाह रहा है लेखक। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये क्या, किसका काम कर रहे हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। देखिएगा आगे, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई है। मतलब जो किसकी है? बोलने की, कहने की। केशव ने झुंझलाकर कहा। कैसे कहा? झुंझलाकर। जो रेखांकित शब्द है ना वो ये है। ठीक है, रोनी सूरत, झुंझलाकर, घबराकर, टिकाकर, ठीक है, गिड़गिड़ाकर, ये सब क्या है? हमारे रेखांकित शब्द है। यहाँ पे रेखा नहीं लगी हुई, मैंने यहाँ पे रेखांकित कर दिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम। रीतिवाचक मतलब काम कि काम कैसे हो रहा है, मतलब काम बताया जाना, किसी चीज के बारे में बताया जाना। केशव ने झुंझलाकर कहा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई? कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर
क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, इन 5 क्रिया विशेषण, ये जो क्रिया विशेषण दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बताओ? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये क्रिया विशेषण ही है। मतलब केशव ने झुंझलाकर कहा, कहना क्या है? एक क्रिया है, तो झुंझलाकर कहा, क्रिया की क्या विशेषता है? झुंझलाकर। ठीक है, बनाकर बोला, बोलना मतलब कैसी सूरत बनाकर बोला? रोनी सूरत बनाकर बोला। उठा, कैसे उठा? घबराकर उठा। ठीक है, ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, कैसे कहा? टिकाकर। टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा। गिड़गिड़ाकर कहा, यहाँ पे श्यामा ने गिड़गिड़ा, कैसे कहा? गिड़गिड़ाकर कहा। ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। इसमें झुंझलाकर देखिएगा, मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई। कैसे चली गई? झुंझलाकर चली गई। तो ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। कैसे चली गई? खाना बनाकर चली गई। दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा। कैसे उठा? घबराकर उठा। तो क्रिया विशेषण है। अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। निशाना साधा कैसे? नजरें टिकाकर निशाना साधा। तो इसकी क्या विशेषता है? टिकाकर। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। श्यामा से कैसे माफी मांगी? गिड़गिड़ाकर। तो ये क्या है? इसका क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतना ही था। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।